चैप्टर थर्ड देखो। अब चैप्टर थर्ड आपका फ्रैक्शन, इसका बेसिक करवा रहा हूँ मैं, जो भी टर्म्स इसमें यूज होंगी, ठीक है। और ये सभी आपको फेयर नोटबुक में नोट करनी है। जब चैप्टर स्टार्ट करोगे ना तब ये नोट करोगे, सारी डेफिनेशंस हैं ये। फर्स्ट आपकी फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन चैप्टर का नेम ही आपका फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? इसमें ऐसा नंबर आएगा जिसमें न्यूमरेटर भी आए और डिनोमिनेटर भी आए, ठीक है। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड, अब टाइप्स दिए हुए आपको फ्रैक्शन के, कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप्स के हैं फ्रैक्शन? फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में आपका डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन की क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर या तो क्या आएगा, 10 आएगा, या हायर पावर ऑफ 10। डिनोमिनेटर इज 10 और हायर पावर ऑफ 10, हायर पावर ऑफ 10, ठीक है। या तो 10 आएगा या हायर पावर ऑफ 10 आएगा डेसिमल फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर कौन सा था? नीचे वाला, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर की कंडीशन क्या दे दी? अब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर या तो 10 आए, ठीक है, या 20, 10 की जगह 20, 30, 40, मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या आनी चाहिए आपके पास? 0, ठीक है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि यूनिट प्लेस पे 0 होगी ना। जब भी यूनिट प्लेस पे 0 आए तो समझ लेना वो क्या है कि डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। जैसे उसने बोल दिया कि 2/10, ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। 2/10 क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। अगर उसने बोल दिया 1/20, ये भी क्या है? एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। उसने बोल दिया 3/70, ये भी क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। 4/1000 डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। 80/, उसने बोल दिया 4500, ये भी क्या है? एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। जब भी आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। आपको देखना है सिर्फ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो सेकंड आपका वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन क्या होगा? डिनोमिनेटर इज आइदर देन 10, 100 और 1000। डिनोमिनेटर इज डिफरेंट या डिनोमिनेटर इज अदर देन 10, 100, 1000 एटसेट्रा, ठीक है। अगर 10, 20, 30, 1000, 450 जिसके यूनिट प्लेस पे 0 ना हो, डिनोमिनेटर में अगर यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगी तो उसको क्या बोल देंगे? वल्गर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे 3/9, ये क्या है? वल्गर फ्रैक्शन है। 4/7 वल्गर फ्रैक्शन है, 0 तो नहीं आ रही है ना। 3/29 वल्गर फ्रैक्शन है। 4/57 वल्गर फ्रैक्शन है, ठीक है। 9/397 वल्गर फ्रैक्शन है। ये सारे वल्गर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल आपके, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है किसी भी नंबर में, डिनोमिनेटर में, ठीक है। सिर्फ आपको डिनोमिनेटर देखना है। न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, 90 हो सकता है, ठीक है, यहाँ 30 हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है। ये वल्गर फ्रैक्शन। थर्ड पार्ट देखो आप। थर्ड पार्ट में है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो? ग्रेटर हो इसके न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। इसके न्यूमरेटर से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखो, 4/5 डिनोमिनेटर बड़ा है ना न्यूमरेटर से। 3/9, ठीक है।
17/29, या फिर कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे उसने बोल दिया 5/10। 5/10 देखो डेसिमल फ्रैक्शन भी है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 आ गया, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन भी तो है साथ में ही है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 10 है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या कंडीशन है आपके पास, डिनोमिनेटर इज लेस देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज लेस देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से लेस आएगा अब डिनोमिनेटर को। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू। एग्जांपल देखो, जैसे डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर आपने 9 ले लिया और ये 5 ले लिया, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 14/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 29/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। 500/117 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। और अगर ये बोल दें 21/10, ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है न्यूमरेटर से, साथ में ये क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन भी है। ठीक है, क्योंकि नीचे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0, तो डेसिमल फ्रैक्शन भी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, याद रखना आपको ये बात भी। फिफ्थ पार्ट देखो इसका, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें एक तो इंटीजर पार्ट आएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। ठीक है। ये किससे बना होगा, कंसिस्ट ऑफ इंटीजर पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर आए न्यूमरेटर से, उसको क्या बोलते थे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एग्जांपल अपने पास से कुछ भी ले सकते हो आप। एक तो इंटीजर पार्ट, मींस इंटीजर कौन कौन से हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव रियल नंबर्स, जैसे -4, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9, ये सब क्या है, इंटीजर्स। -4 हो गया, -9 हो गया, आपको डेफिनेशन करवाई हुई ना फर्स्ट चैप्टर में इंटीजर की, तो आप कैसे लिखोगे एग्जांपल, एक तो इंटीजर पार्ट लिख दोगे, उसके बाद क्या लिखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस डिनोमिनेटर क्या आएगा, बड़ा आएगा न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर को बड़ा लिखना है, तो नीचे 9 लिख दो और ऊपर 3 लिख दो, 4 3/9, ये आ जाएगा एग्जांपल। ठीक है। -6 2/7, ये भी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आप, 10 1/9। ठीक है, ये सारे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल है आपके। ठीक है। 4 3/9, -6 2/7, 10 1/9, क्योंकि देखो ये तो इंटीजर है सारे, 4 भी इंटीजर, -6 भी इंटीजर, 10 भी इंटीजर है। ठीक है। और उसके बाद 3/9, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/9 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आपका इसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शन, हो गया ना ये। अब एक दो डेफिनेशन हो रहा है आपकी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, सेकंड डेफिनेशन आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। fractions having same value are called equivalent fractions। ठीक है। जिन दो फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम आएगी उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एग्जांपल देखो, जैसे 20/25 है। ठीक है। एक तो ये दे दिया आपको 20/25, एक दे दिया आपको 28/35। ये दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं। अब आपको ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
अब ये चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसमें क्या करोगे आप, इनको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करके देखो, क्योंकि कट हो सकते हैं ना ये। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो इसकी वैल्यू क्या आई 4/5। इसको कट करके देखो, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो इसकी भी वैल्यू क्या आई 4/5। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 20/25 और 28/35 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड डेफिनेशन, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस, इनकी डेफिनेशन देखो। सिंपल किसको बोलेंगे, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो इंटीजर। ए फ्रैक्शन हैविंग a fraction whose numerator and denominator, a fraction whose numerator and denominator both are integers, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए इंटीजर्स। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन whose numerator and denominator both are integers called सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सिंपल फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसके इंटीजर नहीं होंगे उसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोल देंगे। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। अगर एक भी इंटीजर नहीं हुआ ना तो वो मिक्स क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, जो इंटीजर्स नहीं होंगे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, उसको क्या बोल देंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है, ये आपका थर्ड डेफिनेशन है इसमें। इसी के बेस्ड पे हैं सारे क्वेश्चन। एग्जांपल देखो, सिंपल फ्रैक्शन का एग्जांपल जैसे -10/17 है, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर ये दिया हुआ है 5/2/3, ये तो इंटीजर है लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इनके। देखो अब नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासिफाई each फ्रैक्शन गिवन बिलो एज डेसिमल और वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपको प्रॉपर, मिक्स्ड, वल्गर, डेसिमल में क्लासिफाई करना है इनको। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट में 3/5। अब आपको 3/5 बताना है डेसिमल फ्रैक्शन है या वल्गर फ्रैक्शन है। डेसिमल और वल्गर में से कौन सा है ये, डेसिमल तो फ्रैक्शन है नहीं है क्योंकि नीचे यूनिट प्लेस पे जो डिनोमिनेटर है उसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, वल्गर के साथ साथ क्या होगा, अब प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में देखो, प्रॉपर की डेफिनेशन क्या थी, प्रॉपर में क्या था, डिनोमिनेटर क्या आएगा ग्रेटर आएगा। ठीक है, प्रॉपर की क्या कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है ग्रेटर है, इसलिए क्या हो जाएगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो जाएगा। और मिक्स्ड तो है ही नहीं है। ठीक है, तो मिक्स्ड नहीं लिखोगे इसमें। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, 11/10। अब नीचे यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 0 डिनोमिनेटर में, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। और उसके साथ अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में देखो, न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो कौन सा हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या है छोटा है न्यूमरेटर से। जब भी डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर तो कौन सा आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो 13/20 में ये कौन सा है, वल्गर है या डेसिमल फ्रैक्शन है। यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो कौन सा आएगा डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, और डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, तो ये कौन सा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। 18/7 मिक्स तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, 18/7 वल्गर हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है डिनोमिनेटर में।
और न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर इज लेस देन इट्स न्यूमरेटर, तो ये कौन सा आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और ये कौन सा है, 3/2/9, नीचे कौन, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा ये तो, ठीक है, इसको लिख दोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आपका सेकंड क्वेश्चन का 18/5। इसमें क्या करना, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इम्प्रॉपर है ना ये 18/5, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, लेस है न्यूमरेटर से, इसलिए क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो भी आपको डेफिनेशन करवाई है ना, इसका बेसिक करवाया है, इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक याद कर लो उसको, बिल्कुल सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको, तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे। 18/5 दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर क्या है इसका, बड़ा है डिनोमिनेटर से, या ये बोलो कि डिनोमिनेटर क्या है, लेस है न्यूमरेटर से, तो कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, देखो आप 18 को 5 से डिवाइड करो, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसका मतलब यही होता है ना, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 18 - 15 3 आ जाएगा। तो इसको लिखने का क्या मेथड है, 18/5 को आप कैसे लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले लिखेंगे जो इंटीजर पार्ट होता है ना, इंटीजर पार्ट में लिखते हैं हमेशा कोशेंट, ये वाला कोशेंट, ये क्या है 3, ठीक है, ये इंटीजर पार्ट की जगह। और फ्रैक्शन पार्ट में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन पार्ट में न्यूमरेटर आएगा आपका ऊपर, न्यूमरेटर ऊपर आता है ना, न्यूमरेटर में लिखेंगे आप जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है 3, और जिससे आपने डिवाइड किया है वो नीचे आएगा, तो 3/5। ये देखो 18/5 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना था आपको, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको डिवाइड करके देख लो, ये आपका डिवाइजर है, डिविडेंट है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा आपको न्यूमरेटर में लिखना है, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 5, ठीक है, और यहाँ आएगा इंटीजर पार्ट में, इसको इंटीजर पार्ट बोलते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इंटीजर पार्ट में आएगा हमेशा जो कोशेंट है 3, ठीक है, 3/5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में 7/4, 7/4 को कैसे लिखेंगे, 7 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, तो 7/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीजर पार्ट में आएगा 1, और ऊपर आएगा रिमाइंडर, नीचे आएगा डिवाइजर, तो 1 3/4, 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 25/6, 25/6 को कैसे लिखेंगे, ये डिवाइड आपको करके दिखानी है इसमें, 25 को 6 से डिवाइड करो, 6 4 जा 24, 1 आ जाएगा, तो 25/6। इंटीजर पार्ट में क्या लिखते हैं हमेशा, कोशेंट, और ऊपर क्या आएगा रिमाइंडर, और नीचे क्या आएगा डिवाइजर, ठीक है। ये आपका 41/6 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 38/5, 38/5 को कैसे लिखेंगे, 38 को डिवाइड करो 5 से, ठीक है, 5 7 जा 35, नीचे आ जाएगा 3, तो 38/5, इसको कैसे लिखोगे आप, यहाँ आएगा इंटीजर पार्ट में कोशेंट, वो क्या है 7, ऊपर आएगा रिमाइंडर मीन्स 3, नीचे आएगा डिवाइजर मीन्स 5, ठीक है, 7 3/5 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखो 22/5, 22/5 में भी क्या करोगे आप, 22 को 5 से डिवाइड करो, ठीक है, 5 4 जा 20, 22 में से 20 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, तो 22/5 को आप कैसे लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, 4 आ जाएगा, पहले क्वोशिएंट लिखते हैं यहाँ, फिर आएगा ऊपर रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, 5 4 जा 20 प्लस 2 22/5, ठीक है। ये आपका फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना था आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको दिए हुए हैं मिक्स फ्रैक्शन, उनको आपको चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। 2 4/9 ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 9 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, 18 में 4 ऐड कर दो, क्या जाएगा 22, 22/9, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ये क्या आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दिया हुआ 7 5/13, ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 91, ठीक है, 91 में 5 ऐड करोगे 96, 13 की 7 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 5 ऐड कर दोगे 96 डिवाइड बाय 13, नीचे वाला नंबर लिखना है नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। थर्ड पार्ट देखो,
थर्ड पार्ट है 3 1/4। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 12 में 1 ऐड करोगे, 12 में 1 ऐड करोगे क्या आएगा 13, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, और नीचे यही आ जाएगा 4 डिनोमिनेटर में जो भी दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो 2 5/48 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 48 की आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 96 में 5 ऐड करोगे 101 डिवाइड बाय 48 यही वाला नंबर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में आपका 12 7/11। ठीक है, ये दिया हुआ है 12 7/11, तो 12 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 120 प्लस 12 मीन्स 132। ठीक है, 120 प्लस 12 132 आ जाएगा। 132 में 7 ऐड करोगे 139 डिवाइड बाय 11। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 132, उसमें 7 ऐड करोगे 139 और नीचे 11 आएगा। ये आपका फिफ्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। तो इजी है बिल्कुल ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या करना है, रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म मीन्स जहां तक कट हो रहे हैं ना उनको कट करते रहो, वो आपकी लोएस्ट टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ये, रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू लोएस्ट 8/18। 8/18 को आप कट कर सकते हो, 2 पे कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, आगे कट नहीं हो रहा तो क्या आ जाएगी 4/9, ये इसकी लोएस्ट टर्म है। सेकंड में 27 डिवाइड बाय 36, ये 3 पे कट हो जाएंगे दोनों, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर दोबारा 3 पे हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, आगे कट नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, न्यूमरेटर में 3 बचा हुआ है, डिनोमिनेटर में 4, तो ये लोएस्ट टर्म आ जाएगी इसकी। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपका 18/42, 18/42, तो इसको कैसे करेंगे, 2 पे कट होगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 पे कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 3/7 बचेगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो 35/75, इसको कैसे करेंगे, ये 5 पे कट हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 ये आ जाएगा 15, 5 जा 75 होता है ना, तो नीचे आ जाएगा आपका 15। ठीक है, अब आगे कट नहीं होंगे इसलिए क्या लिख दोगे 7/15, जहां तक कट हो रहे हैं ना उनको कट करते रहो, जब नहीं कट होंगे तो वो लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट आपका 18/45, तो 18/45 को कट करो, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 होता है ना। टेबल्स तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए 20 तक कम से कम। ठीक है, 6/15, तो अब आगे दोबारा कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 2 और 5 कट नहीं होंगे इसलिए ये क्या आ जाएगा 2/5, इसकी लोएस्ट टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो आप, इसमें दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। 3/40 एंड 12/16 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इनको करके देख लो रफली वर्क आप। 3/40 और एक दिया हुआ है 12/16। ठीक है, ये दो दिए हुए हैं, तो ये देख लो आप कि ये मिक्स कट होके इनकी वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी या नहीं। इसको तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 3/4, इसकी वैल्यू आई है 3/4, ये 4 पे कट हो जाएगा, 4 3 जा 4 4 जा 16, तो ये भी 3/4, दोनों की वैल्यू सेम आई है ना। तो जब दोनों की वैल्यू सेम आए तो उन फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ऐसे सेकंड पार्ट चेक करना है, उसमें दिया हुआ आपको 10/25 और फिर दिया हुआ है 25/10, ये चेक करने हैं आपको कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो 5 पे कट करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इसकी तो वैल्यू आई है आपके पास 2/5, ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इसकी वैल्यू आई 5/2, 5/2 और 2/5 डिफरेंट है ना, ये दोनों की वैल्यू डिफरेंट है इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। थर्ड आपका 35/49, 20/28, 45/63 एंड 100/140, ये चार दिए हैं आपको, ये चारों चेक करोगे आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, तो 5/7 आया इसकी वैल्यू। इसमें कट करो, ये हो जाएगा 9 पे कट, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, इसकी भी वैल्यू 5/7 आई।
ये 5 पे कट हो जाए, 5 पे नहीं होगा, 4 पे, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, इसकी भी वैल्यू 5/7। ये 7 पे 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, तो सभी की वैल्यू 5/7 आ रही है, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स बताना है। तो सिंपल फ्रैक्शन कौन से थे बताए थे मैंने आपको, सिंपल तो वो थे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, इंटीजर फॉर्म में, और जिसमें इंटीजर फॉर्म में नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। दोनों इंटीजर हैं, 0 भी एक इंटीजर है, 8 भी, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, -3 भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये क्या हो जाएगा, सिंपल। 5 भी इंटीजर है, -7 भी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल। अब देखो ये इंटीजर नहीं है, नीचे तो इंटीजर दिया हुआ है लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी नीचे इंटीजर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही इंटीजर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ये इंटीजर नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। अब देखो जिसके भी नीचे 0 आ जाएगी ना, तो उसका आंसर हमेशा आपको क्या लिखना है, अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म, ये फॉर्म डिफाइंड ही नहीं है जिसके नीचे 0 आएगा, तो ये आपकी अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। ये आपका 6th क्वेश्चन था।